Good morning, students. Here is Meenakshi. Today I am going to tell the topic tense. So what is the tense? Tense is that form of verb which tells us about the time of action and state of action. Okay, student. So here I am going to write the time, the verb that specifies time of action and state of action. Okay, student. So based on the time, tense is divided into the three tense. Okay, so first is present tense, second is past tense, and third is future tense. Okay, students. So in the present tense, we talk about the actions that are happening now at that present moment. प्रेजेंट टेंस में हम उन चीज़ों की बातें करते हैं जो कि इस टाइम पे मेरे बोलने के टाइम पे हो रही हैं. एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो इवेंट्स होते हैं उनको हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं. पास्ट टेंस में हम कौन सी एक्टिविटीज़ यूज़ करेंगे? पास्ट टेंस में जो एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं, द एक्टिविटीज़ दैट हैव बीन कंप्लीटेड, तो उनको हम पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं. फ्यूचर टेंस के अंदर हम कौन से यूज़ करेंगे? एक्शंस दैट आर नॉट स्टार्टेड नाउ, जो एक्शंस अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं एंड दैट आर गोइंग टू स्टार्ट इन द फ्यूचर, उन्हें हम फ्यूचर टेंस के अंदर हम इंक्लूड करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो दैट वाज अबाउट द पॉइंट टाइम. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ एक्शन. स्टेट ऑफ एक्शंस हमें बताता है कि हमारा जो वर्क है, अभी हमारा वर्क की स्टेट क्या है, कि अभी कितने एक्सटेंट तक हमारा वर्क जो है कंप्लीटेड हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, इफ द वर्क इज गोइंग टू स्टार्ट, देन आई विल से, फॉर एग्जाम्पल, आई राइट, दिस इज वन स्टेट. आई एम राइटिंग, दिस इज अनदर. आई एम राइटिंग and I have written. So these are all the different kinds of states. Okay students, so time of actions and state of action. Tense denote time of action and state of action. Okay students, so present tense talks about the things that are going on, past tense about the actions that have been completed, and the future tells us about the action that will start. Okay, now today in this lecture I will focus about the present tense. Okay, in the present tense, what are the categories? The categories depend upon the states of the verb. So present tense here, present indefinite tense के अंदर क्या होता है? So present indefinite के अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिंटैक्स से शुरू करेंगे. तो प्रेजेंट इंडेक्स में सिंटैक्स है हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे हम. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस. ओके स्टूडेंट्स, आपने हिंदी के सेंटेंस में, अगर मैं बात करूं हिंदी के सेंटेंस की, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? मीन्स आई थिंक आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि इन हिंदी जब जिस सेंटेंस के एंड में ता है ती है का यूज़ होता है तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं. बट इन द एट द सीनियर क्लास तो हम यूज़ करते हैं कि सिंटैक्स जिसका होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड एस और ई एस, तो उस सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो इन द एफर्मेटिव सेंटेंस, दिस इज द सिंटैक्स ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंस. एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? दिस इज एफर्मेटिव सिंटैक्स. एफर्मेटिव सेंटेंस होता है सिंपल सेंटेंस. एफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस जिसमें कोई नो नहीं होता, जिसमें कोई क्वेश्चन नहीं होता, उसे हम बोलते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस. ओके, सो एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल, ही राइट्स अ लेटर. इसके अंदर क्या होता है? ही इज व्हाट? ही क्या है हमारा? ही है हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर. ओके, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में एस और ई एस का यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ. ओके, कुछ रूल्स होते हैं. फॉर एग्जांपल, इन द फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, आई एंड वी जो है हमारा, दे आर फर्स्ट पर्सन
ओके, ये है हमारे फर्स्ट पर्सन। ओके, और यू क्या है हमारा, यू इज़ आवर सेकंड पर्सन। तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ में हम एस और ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। देयर विल बी ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस विद द फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन। और अगर हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ई एस का यूज़ करेंगे। और अगर हमारा थर्ड पर्सन जो है प्लूरल नंबर है तो भी हम एस और ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल दे राइट अ लेटर, दे राइट अ लेटर। ये क्या है हमारा, दे क्या है हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, तो इसलिए हमने यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ किया है। हमने कोई एस और ई एस का यूज़ नहीं करना है, एस और ई एस हमने यूज़ करना है ओनली विद द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। फॉर एग्जाम्पल ही राइट्स अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर, मोहन राइट्स अ लेटर, राम राइट्स अ लेटर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हम बात कर रहे थे एफर्मेटिव सेंटेंस की। एफर्मेटिव मीन्स सिंपल सेंटेंस जिसमें नो का यूज़ नहीं होता और क्वेश्चन का यूज़ नहीं होता। ओके, अब हम बात करेंगे इन द नेगेटिव सेंटेंसेस। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है हमारा। ओके स्टूडेंट्स, इन द नेगेटिव सेंटेंस सिंटेक्स क्या होगा, इसमें हम नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हम किसका यूज़ करेंगे, डू नॉट का यूज़ करेंगे और डज नॉट का यूज़ करेंगे। यूज ऑफ डज नॉट और डू नॉट। तो स्टूडेंट्स अब ये भी हमें ध्यान रखना है कि डज नॉट का यूज़ किसके साथ करेंगे और डू नॉट का यूज़ किसके साथ करेंगे। विद द फर्स्ट पर्सन एंड विद द सेकंड पर्सन वी विल यूज़ डू नॉट। ओके, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हम डू नॉट का यूज़ करेंगे फर्स्ट पर्सन के साथ में और सेकंड पर्सन के साथ में। फॉर एग्जाम्पल आई डू नॉट राइट अ लेटर, आई डू नॉट राइट अ लेटर। ओके, ये था हमारा आई, था हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। नाउ यू डू नॉट राइट अ लेटर। ये हमारा यू इज सेकंड पर्सन। ओके, एंड इफ आई टॉक अबाउट द थर्ड पर्सन, ही शी इट दे, ये क्या है हमारा थर्ड पर्सन। दे इज प्लूरल and he she it is third person singular number. Okay students, so he does not write a letter, he does not write a letter. Okay, she does not write a letter and दे के साथ क्या यूज़ करेंगे हम, दे के साथ हम यूज़ करेंगे डू नॉट यूज़ करेंगे बिकॉज दे इज प्लूरल। दे डू नॉट राइट अ लेटर, दे डू नॉट राइट अ लेटर। ओके स्टूडेंट्स, समझ गए। देखो स्टूडेंट्स, इसमें वन थिंग इज इम्पोर्टेंट कि जब हम यूज़ करते हैं डज का तो हम ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का ही यूज़ करेंगे हम। इसके अंदर एस और ई एस यूज़ नहीं करेंगे, जैसे कि हमने सिंपल सेंटेंस में यूज़ किया था ही राइट्स अ लेटर। तो अब नेगेटिव सेंटेंस में हम डज नॉट का यूज़ कर रहे हैं, तो डज नॉट के अंदर तो ऑलरेडी ई एस का यूज़ किया हुआ है हमने, तो इसलिए हमें ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है स्टूडेंट्स। ओके, सो that was the syntax of negative sentence. Now I will talk about the interrogative sentence. Okay, interrogative sentence जैसे कि आपको नाम से ही पता है, interrogative sentence के अंदर हम जो है questions ask करने के लिए हम interrogative sentence का यूज़ करते हैं। Okay, present indefinite के अंदर interrogative sentence they are used to ask about the questions. Okay, interrogative, तो सिंटेक्स क्या होगा, इन द सिंटेक्स फर्स्ट वी विल यूज डू और डज बिफोर द सब्जेक्ट। ओके, डू एंड डज इज यूज बिफोर द सब्जेक्ट
सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट, देन इन द एंड हम क्या यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क। ओके, सो आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, does he write a letter? Does he write a letter? ओके, तो ही क्या है हमारा, ही इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो इसके साथ हमने डज का यूज किया है। अगर मैं यहाँ पर दे का यूज करती तो इसमें होता है, किसका यूज होता है, डू का यूज। डू दे राइट अ लेटर, डू दे राइट अ लेटर, आफ्टर द एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, इसमें देखो, इसमें डज ही राइट अ लेटर है, डज का यूज किया है, then there is no need to use es। does यूज़ किया है तो इसमें हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है और डू के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। ओके स्टूडेंट्स, और अब जो है डू आई राइट अ लेटर, ये कौन सा है हमारा, आई इज फर्स्ट पर्सन। ऐसे ही डू वी राइट ए लेटर, डू दे राइट ए लेटर, आफ्टर द एंड क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यूज। ओके, नाउ आफ्टर दिस आई विल टॉक अबाउट द यूज, कि इसका हम यूज कहाँ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम कहाँ करते हैं, टू एक्सप्रेस अबाउट द हैबिट्स, टू एक्सप्रेस अबाउट द जनरल ट्रूथ। ओके स्टूडेंट्स, टू एक्सप्रेस अबाउट द कोटेशंस। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था हैबिट्स का यूज़ करने के लिए, जैसे आई गेट अप एट 5 AM, आई ब्रश माई टीथ एट 6 AM, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक एट 7 AM। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट इज टू एक्सप्रेस द फैक्ट्स। फैक्ट्स इज, फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ओके, ये हमारा फैक्ट है, हमारा ये जनरल ट्रूथ है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये भी हमारा जनरल ट्रूथ है। द सेकेंड इज हैबिट, टू एक्सप्रेस अबाउट द हैबिट, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। फॉर एग्जाम्पल, आई वेक अप एट 5 AM। ओके, I brush my teeth at 6 AM. I go for morning walk at 7 AM. These are the habits. Okay students. So one more use is in the quotations. Quotations क्या होती हैं? Quotations are the sayings of popular person. For example, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू. तो इनकी जो पॉपुलर पर्सन की जो saying होते हैं, these are known as quotations. So for example, Jawaharlal Nehru says, you can also write J.K. Nehru says work is worship. Okay students, तो ये है saying means quotation, work is worship। तो quotations को express करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे present indefinite tense का students। Okay students, so that was all for the present indefinite tense। ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है हमारा। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का हम यूज़ क्यों करते हैं, टू टॉक अबाउट एनी एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ओके स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कंटिन्यूस it refers to the actions that are going on at the time of speaking. So these actions come under the present continuous tense. For example, I am writing a letter. I am writing a letter. तो ये जो काम है इस एग्जाम्पल के अंदर, अभी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग मैं जो है लेटर लिख रही हूँ और मेरा ये काम जो है फिनिश नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
सो द सिंटेक्स क्या होगा इसका? द सिंटेक्स विल बी सब्जेक्ट, सिंटेक्स इज सब्जेक्ट प्लस यूज ऑफ इज, एम और आर. ओके, देन आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ यूज करेंगे हम यहाँ पर प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा सिंटेक्स इन द जनरल सेंटेंस. एफर्मेटिव सेंटेंस में ये है हमारा सिंटेक्स. ओके, तो जैसे कि मैंने इसमें एग्जांपल आई हैव ऑलरेडी रिटन, आई एम राइटिंग अ लेटर. ओके, तो व्हेन वी विल मेक नेगेटिव सेंटेंस तो हम इसके अंदर यूज करेंगे नॉट का. ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल इन द नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव I am not writing a letter. I am not writing a letter. Okay students, so here what is the syntax? I is the subject, then with I के साथ हमने किसका यूज करना है? am का. आफ्टर दैट नॉट का यूज करना है. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब राइट. आफ्टर दिस ing राइटिंग, a letter is object. Okay student, ऐसा ही he is writing a letter, he is writing a letter. Okay, they are writing a letter, they are writing a letter. Okay students, and I कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है हमारा. ही इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर. एंड दे कौन सा है हमारा? थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है. इन द सेम वे यू क्या है हमारा? यू इज सेकंड पर्सन. तो यू के साथ किसका यूज करेंगे? यू आर राइटिंग अ लेटर. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज द नेगेटिव फॉर्म. नाउ आई विल टॉक अबाउट द इंटेरोगेटिव फॉर्म, ओके, ऑफ कंटिन्यूस टेंस. ओके स्टूडेंट्स, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सिंपली क्या होता है? इसके अंदर हम यूज़ करेंगे, हम इसका ये जो इज़ है, फॉर एग्जाम्पल ही इज़ राइटिंग अ लेटर, इसके अंदर इज़ जो है बेटा इस सब्जेक्ट से पहले जो आ जाता है, बिफोर आ जाता है, इस सब्जेक्ट के बिफोर आ जाएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस. ऐसे ही आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, इसको हम कैसे लिखेंगे? इसमें हम एम जो है, एम विल कम बिफोर आई, तो ये हमारा बन जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा. फॉर एग्जाम्पल हेयर सिंटेक्स भी हम चेंज कर देते हैं. अभी इसके अंदर हम यूज करेंगे इज एम आर जो है हमारा सब्जेक्ट के बिफोर आ जाएगा. इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, एंड इन द एंड सेंटेंस के एंड में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस का सिंटेक्स. ओके, ये था हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस. कौन से होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस? जो क्वेश्चंस आस्क करने के लिए यूज होता है हमारा. ओके, सो एग्जाम्पल is he writing a letter? Is he writing a letter? Okay, after this question mark. he हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ में is का यूज किया हमने. और अगर हम they का यूज करेंगे, they is थर्ड पर्सन प्लूरल, तो are का यूज करेंगे. are they writing a letter? Okay, writing a letter. Okay, ऐसे in the same way is he writing a letter? Okay, am I writing a letter? Okay, am I writing a letter? Am I writing a letter? Okay student, so this was the interrogative sentence in the present continuous tense. So I will explain about the use of present continuous tense. Students, use क्या है present continuous का? कि
उन एक्शंस को यूज़ कर, जो एक्शंस हमारे कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, जो हमारे मेरे स्पीकिंग के दौरान जो एक्शंस हो रहे हैं उनके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं। और वन मोर थिंग, फ्यूचर के लिए भी हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ विजिटिंग दिल्ली, शी इज़ विजिटिंग दिल्ली टुमारो। ओके स्टूडेंट, जो नियर फ्यूचर में जो काम होने वाला है उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई आंट इज़ अराइविंग, माई आंट इज़ अराइविंग टुमारो और ऑन मंडे, माई आंट इज़ अराइविंग ऑन मंडे। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे यूज़ ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ये होते हैं फ्यूचर एक्शंस के लिए भी हमारा ये यूज़ होता है। इसके अंदर जो है ये हमारी प्लान्ड एक्शन है कि ये जो है विज़िट करना है उसको दिल्ली, और माई आंट को जो है मंडे को जाना है। ओके स्टूडेंट, सो नाउ नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर क्या होता है? ओके, प्रेजेंट परफेक्ट में होगा हमारा यूज़ ऑफ हैज़ और हैव, यूज़ ऑफ हैज़ और हैव। अब हैज़ और हैव का यूज़ किसके साथ होता है? हैज़ का यूज़ होगा हमारा सिंगुलर के लिए होगा। ओके, जैसे है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हमारा यूज़ होता है हैज़ का। और हैव का यूज़ किसके लिए होता है? हैव का यूज़ होगा हमारा फर्स्ट पर्सन के लिए, थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए और सेकंड पर्सन के लिए हमारा यूज़ होता है। फर्स्ट पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन के लिए यूज़ होगा और थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए यूज़ होगा हमारा हैव का यूज़। ओके, तो आपको जैसे कि मैंने आई हैव ऑलरेडी टॉल्ड कि आई जो है हमारा, आई है हमारा, आई और वी जो है ये हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन है हमारा यू और थर्ड पर्सन कौन सा है हमारा? दे है हमारा प्लूरल। दे के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे और थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन से होते हैं हमारे? ही, शी, इट। इनके साथ हम किसका यूज़ करेंगे? हैज़ का यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, सो द एग्जाम्पल है हमारा इसमें। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव रिटन ए लेटर, आई हैव रिटन ए लेटर। ओके स्टूडेंट्स, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, ऐसे ही यू के साथ भी होगा हमारा सेम, यू हैव रिटन ए लेटर, यू हैव रिटन ए लेटर। ओके, ऐसे ही अब होगा दे हैव रिटन ए लेटर। ओके, दे हैव रिटन ए लेटर। अब ही के साथ क्या होगा? ही है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो इसके साथ होगा ही हैज़ रिटन अ लेटर, वो लेटर लिख चुका है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव में जिसके अंदर नॉट का यूज़ नहीं होता। ओके, तो नेगेटिव के बारे में बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या यूज़ करेंगे? नेगेटिव के अंदर हैज़ नॉट का और हैव नॉट का यूज़ करेंगे। ठीक है, हैज़ नॉट और हैव नॉट। जैसे कि मैंने इसमें सिंपल में बताया है, तो ऐसे ही हम इसको चेंज करते हैं स्टूडेंट्स। इसी को हम चेंज कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस के अंदर। तो यूज़ ऑफ हैज़ नॉट और हैव नॉट, यूज़ ऑफ हैज़ नॉट एंड यूज़ ऑफ हैव नॉट किसके अंदर यूज़ होगा? नेगेटिव सेंटेंस के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, इन द नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा हमारा ये यूज़ ऑफ हैज़ नॉट और हैव नॉट। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नॉट रिटन ए लेटर, आई हैव नॉट रिटन ए लेटर। आई के साथ हैव का यूज़ होगा, यू के साथ हैव का यूज़ होगा और दे के साथ हैव का यूज़ होगा इसमें। यू हैव नॉट रिटन ए लेटर। ऐसे ही यू होगा दे हैव नॉट रिटन ए लेटर, दे हैव नॉट रिटन ए लेटर। ऐसे ही अब जो है इफ़ यू टॉक अबाउट द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, कौन सा होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है हमारा ही और शी। ही और शी के साथ क्या होगा? ही हैज़ नॉट रिटन ए लेटर, ही हैज़ नॉट रिटन अ लेटर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस। ओके, ही शी हैज़
नॉट रिटन ए लेटर। फॉर एग्जाम्पल एक मैं इट की भी बात करती हूँ या किसी नेम की बात करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल द काउ हैज़ नॉट ईटन ग्रास, ओके, तो काउ इज अ थर्ड पर्सन, ओके। मोहन हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट, ये भी हमारा क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। ओके स्टूडेंट्स, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या यूज होगा हमारा, हैज़ और हैव का यूज होगा बट बिफोर द सब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल हैव आई रिटन ए लेटर, ये जो है क्वेश्चंस को आस्क करने के लिए हम पूछते हैं हैव आई रिटन अ लेटर, हैव आई रिटन ए लेटर, आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही हम यूज़ करेंगे, हैव का यूज़ करेंगे जैसे बताया, यू के साथ दे के साथ हैव का यूज़ होगा। हैव आई रिटन ए लेटर, हैव यू रिटन ए लेटर, हैव दे रिटन ए लेटर, ओके। ऐसे हैज़ आई रिटन ए लेटर, ये हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो परफेक्ट टेंस में जस्ट का भी यूज़ करते हैं हम, ओके, ऑलरेडी का भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई लंच, ओके, they already have arrived at the party, okay students। तो after this present perfect continuous, students present perfect continuous tense की बात हम करेंगे। present perfect continuous, present perfect continuous के अंदर क्या चीज़ होती है, मेन क्या चीज़ होती है, इसमें डिफरेंस होता है कि इसके अंदर हम टाइम एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं, टाइम एक्सप्रेशंस का हम यूज़ करेंगे इसमें, ओके। और इसके अंदर सबसे मेन पॉइंट क्या है, इसके अंदर हम यूज़ करते हैं फॉर और सिंस का, सिंस एंड फॉर आर यूज, इसके सिंस एंड फॉर आर यूज इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो सिंटैक्स क्या है इसका, फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन और हैव बीन, हैज़ और हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर, ही हैज़, ओके स्टूडेंट, ही हैज़ बीन राइटिंग अ पोएम, he has been writing a poem for 2 hours, ओके। तो इसके अंदर यूज इम्पोर्टेंट है हमारा फॉर और सिंस का यूज़। फॉर का यूज़ हम करते हैं फॉर द डेफिनेट टाइम पीरियड, जो हमारा फिक्स टाइम होता है, फॉर एग्जांपल 1 आवर 2 आवर या 1 वीक 2 वीक, इसके लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम यूज़ करेंगे सिंस का, ओके। फॉर यूज़ होता है डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए और सिंस का यूज़ होता है हमारा इनडेफिनेट टाइम के लिए, जैसे मॉर्निंग के लिए, इवनिंग के लिए सिंस का यूज़ होता है। सिंस इज यूज फॉर एग्जांपल मॉर्निंग, इवनिंग, फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर जो है वीक को के लिए हम यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल सिंस किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए सिंस 1990 या फिर सिंस मंडे, ओके। तो इसके लिए हम इंडेफिनिट टाइम के लिए हम यूज़ करेंगे सिंस का, ओके। सो टेक द एग्जांपल, he has been teaching since 2008। अब इसके अंदर कोई डेफिनेट टाइम पीरियड नहीं है, बट इसके अंदर ये दे रखा है इनडेफिनेट टाइम है कि ये वो जो है सिंस 2008 से पढ़ा रहा है, ओके। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सेकेंड है हमारा इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ओके स्टूडेंट्स। सो इट वाज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसके अंदर स्टूडेंट्स मेन यही था, इसके अंदर फॉर और सिंस का यूज़ होता है फॉर द टाइम पीरियड्स, ओके। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसके अंदर भी सेम वही पैटर्न है नोट के लिए। फॉर एग्जांपल ही हैज़, इसके अंदर नेगेटिव ना है तो हम क्या करेंगे,
ही हैज़ नॉट बीन राइटिंग ए पोएम। स्टूडेंट्स, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमारा हैज़ और या हैव जो है ना वो सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर टुडे। स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।